अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान की भूखी नंगी अवाम पर जी एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। अभी रात को ही एक बहुत बड़ा जुल्म जिस तरह से इस कौम को जिबा किया गया और जिस तरह से एक जाली हुकूमत ने लोगों का कचूमर निकाला, अभी जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, जितनी एक ही दिन में, दिन भी पूरा नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए, अभी 12-14 घंटों के अंदर ही जिस तरह से अवाम का कचूमर निकल गया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं। 190 मिलियन वाला केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, पीर वाले दिन उस पर समाअत हुई थी। अब डोगर साहब ने उसका फैसला समाअत का जारी किया है। उसके अंदर क्या डंडी मारी गई है, यानी डंडी तो छोटा लफ्ज है, क्या दो नंबरी की गई है वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक भी जरूर दिया करें। जरा पेट्रोल बम की बात कर लेते हैं। हामिद मीर क्या कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहे हैं, क्या दिहाड़ियां लगाई गई हैं और क्या झूठ, इतने झूठ हैं, इतने झूठे हैं कि ऐसी एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग पता है क्या करते हैं, हमें बड़ा दर्द है आवाम का, ओ दिल पे पत्थर रख के कीमत बढ़ा दी है, मजबूरी थी, क्या करते, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया। दिहाड़ीबाज, 2 नंबर जेब कतरे हैं ये लोग, ये जेब कतरे हैं, ये इंसानों का खून पीने वाले ड्रैकोलाज हैं जिस तरह से इन्होंने जुल्म किया है। खबर सुनिएगा, जेट फ्यूल की कीमत में एक माह में छठी बार इजाफा। अब आप कहेंगे जेट फ्यूल का हमारा क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूं। जियो न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। एविएशन जराये के मुताबिक कमर्शियल परवाजों के तैयारों के जेट फ्यूल कीमत में एक माह में छठी बार इजाफा किया गया है। जराये का कहना है कि मुल्क में जेट फ्यूल की नई कीमत 517 रुपए 17 पैसे फी लीटर होगी। यकम मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में 329 रुपए 17 पैसे का बड़ा इजाफा हो चुका है। जेट फ्यूल, जितनी भी परवाजें होती हैं, लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए। मैक्सिमम पाकिस्तान के लोग जो जाते हैं ये मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और वहां से फिर पाकिस्तान आते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। अब जो टिकट अगर 1 लाख कितना, अगर अब वो होगी 3 लाख की, तो आम लोगों पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हज के लिए, उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं वो डबल ट्रिपल कीमत पर चला जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर पीआईए के मालिक ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई जब पहली दफा कीमत में इजाफा होता है कि इस कीमत के साथ जहाज नहीं उड़ाए जा सकते, यह नामुमकिन है। और इन्होंने इधर भी जो है वो इजाफा कर दिया है। तो ये तो यानी सूरत हाल है। हामिद मीर क्या कहते हैं, हामिद मीर कहते हैं कतरी टेलीविजन के मुताबिक पाकिस्तान के तेल बरदार जहाज अपनाए हुरमत से बिला रोक टोक तेल कराची ला रहे हैं। अब तक 18 बैरी जहाज इस रास्ते से तेल ला चुके हैं। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने तेल की कीमत में इतना इजाफा क्यों किया। अवाम पर जरूरत से ज्यादा माशी बोझ डालकर इन्हें किसी ऐसे सियासी फैसले के लिए तैयार किया जा रहा है जो इन्हें कबूल नहीं होगा। क्या हूं, हमारे जहाज तो गुजर रहे हैं। वो जो बता रहे थे $250 का फी बैरल हो गया, अभी तो $110 से भी ऊपर कीमत नहीं गई फी बैरल, जिसके अंदर गालबन 159 लीटर तेल होता है। अभी तक तो नहीं गई, लेकिन ये और तेल भी पाकिस्तान पहुंच रहा है। सिर्फ पाकिस्तान है जहां पे पहुंच रहा है। इतने बड़े आप मसालतकार, इतने बड़े आप सहूलतकार, मुज़ाकरात कराने वाले, चाइना ईरान से तेल खरीद रहा है। एक तरफ आप बड़े अमन के दाई बने हुए मुज़ाकरात करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। और फिर ईरान से खरीदे या ना खरीदे, पाकिस्तान तो तेल पहुंच रहा है। फिर ड्रामेबाजी देखें, ड्रामेबाजी देखिएगा। एक मैं खबर, ये जो प्रोपेगेंडा सेल पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, पहले प्रोपेगेंडा सेल होते थे भारत में, कहा जाता था कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा सेल, रा का प्रोपेगेंडा सेल, अब पाकिस्तान में भी बन चुके हैं। ये एक आजाद उर्दू है, आजाद डिजिटल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बायस शदीद मजबूरी के तहत किया गया। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए हर माह तकरीबन 260 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त किया। कौन सा हर माह, ऐसे तासुर मिल रहा है। और जंग लगे 33 दिन हुए हैं, जंग लगे 33, 34वां गालबन दिन है। हर एक महीने में 30 दिन होते हैं, हर माह किधर से आ गया।
जैसे देखे ना, फर्ज करें कि मैं मकान में रह रहा हूं और वहां पे मुझे शिफ्ट हुए महीना नहीं हुआ और मैं कहूं कि सालों से यहां पे मैं रह रहा हूं, सालों से यहां पर का महंगा किराया बर्दाश्त कर रहा हूं। ओ भाई, जुमा जुमा 4 दिन जंग लगे नहीं हुए, आपने तो जंग के चौथे रोज ही पेट्रोल 55 रुपए महंगा कर दिया था, डीजल भी। कौन सा हर माह अभी गुजर गया है जो इतना नुकसान आपने बर्दाश्त कर भी लिया? और फिर आपने नुकसान बर्दाश्त किया है, आपने नुकसान बर्दाश्त किया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग के साबका वजीर खजाना, लंबा चौड़ा लिखा है, द न्यूज प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 458 बैरल। नीचे वो लिखते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, द गवर्नमेंट लास्ट नाइट रेज्ड पेट्रोल प्राइस बाय 79 पर लीटर, बट एट द सेम टाइम also decide to raise taxes on petrol by 55 रुपए for a total increase of Rs 134 रुपए पर लीटर। and it keeps saying, कह रहे कि वो अभी भी कह रहे हैं, it keeps saying it doesn't want to burden the people and wants to lift the burden itself। ठीक हो गया, वो कह रहे हैं भाई रात को, अच्छा ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल, तो ये तो एक हकीकत है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से कीमतें ऊपर गई हैं, ठीक है, ये समझ आ रही है। लेकिन मुल्कों ने क्या किया? मुल्कों ने ये किया, ये पेट्रोलियम पर लेवी होती है ना, टैक्स होता है, वो खत्म कर दिया। हमने कीमत भी बढ़ा दी, कीमत भी मैक्सिमम बढ़ा दी और टैक्स भी मैक्सिमम लगा दिया। कौन लगाता है जी? जितना टैक्स आप दे रहे हैं एक लीटर पेट्रोल पे, कितना? 160 रुपया इस वक्त मैं और आप टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल पर। वो जिसको कहते थे ना कि वो खलंडरा था, मुल्क से खेल गया, मैशत, हमने तो सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचा ली, मुल्क दिवालिया हो रहा था। उसके दौर में 150 रुपए का लीटर था, 148 का। यानी जितना आज आप टैक्स दे रहे हैं ना 1 लीटर पर, उससे कम असल टैक्स समेत पेट्रोल की कीमत थी 160। आपने कीमत बढ़ाई है और फिर ड्रामेबाजियां लगाते हैं, चालाकियां करते हैं कि हम दिल पे पत्थर रख के कम से कम बर्डन। ओ भाई, टैक्स कौन सा बनाए हुर्मज जाएगा? टैक्स तो आपकी जेबों में जाएगा। 2 नंबरी फ्रॉड बहरहाल लोग निकले हुए हैं और सबसे ज्यादा लोग सिंध के अंदर निकले हुए हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से मेरे पास खबरें आ रही हैं कि सिंध के अंदर लोग जो है वो निकले हुए हैं। मटियारी के अंदर लोग निकले हैं, कंद कोट के अंदर लोग निकले हैं, खैरपुर के अंदर लोग निकले हैं, यानी सिंध के अंदर लोग कम से कम जो है वो निकले हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। 2 खबरें जरा रख दें आपके सामने। पहली खबर ये है, 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त, अपील के बजाय, वो जो आपको पता है ना कि अपील, पहले पीटीआई ने कहा था पहले सजा सस्पेंड करें उसके बाद मरकजी अपील, लेकिन डोगर साहब ने कहा नहीं, मरकजी अपील पहले सुनेंगे, सजा वाला फैसला बाद में होता रहेगा। अपील के बजाय बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्त पर पहले फैसला करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर हो गई है। सिर्फ बुशरा बीबी की हुई है कि उनकी अपील बाद में सुन लीजिएगा, पहले सजा मुअत्तल करें, खातून हैं और उनकी सजा। एक तो ये हुआ। आप दूसरी खबर सुन लें। बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो किरायों का दर इजाफा हो गया, पेशावर से लेकर इस्लामाबाद का पहले किराया था, अच्छी जो बस है ना फैसल मूवर्स टाइप, 1120 रुपए, आज वो किराया हो गया 1520 रुपए। और पेशावर से लाहौर का किराया था 4400 रुपए, आज वो हो गया है 6160। तो हजारों के हिसाब से पाकिस्तान में किराए महंगे हो गए। आप खबर सुनिए। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें, तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो मरकजी अपीलों पर दलाइल के लिए तैयार है। बानी और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने हदायत के लिए कुछ वक्त मांगा। केस की मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी की जाती है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ ने हुक्मनामा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो नैब वाले तो दलाइल देने के लिए तैयार थे भाई, पीटीआई वालों ने वक्त मांग लिया। पीटीआई वालों ने वक्त इसलिए मांगा कि खान से हमारी मुलाकात करवाई जाए। अब डोगर साहब को अपने हुक्मनामे में लिखना चाहिए था कि इनको वक्त दिया गया है, हुकूमत को या अडियाला जेल के हुकाम को मैं हुक्मनामा जारी कर रहा हूं, इनकी मुलाकात करवाएं ताकि ये खान से हदायत ले सके। बजाय इसके वो कहते उन्होंने टाइम मांग लिया, हमने टाइम दे दिया। अगर जो नैब वाले तो तैयार थे, लेकिन पीटीआई वाले तैयार नहीं, तो उन्होंने टाइम मांग लिया, हमने 6 अप्रैल तक टाइम दे दिया। ये है इस मुल्क के अंदर अदलिया का हाल, ये है इस मुल्क के अंदर 2 नंबरी। सिंध के अंदर लोग निकले हुए हैं, बाकी पाकिस्तान सोया हुआ है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।